अयोध्या सज चुकी है। भगवान श्री राम की स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। देश और विदेश से लाखों करोड़ों भक्तों का जत्था अयोध्या कूच कर चुकी है। साथ ही अयोध्या में हो रही हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बनी राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसके साथ ही अयोध्या में हो रही हैं कुछ ऐसी घटनाएं जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी अगर सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि वीडियो को ज्यादा रीच मिले और भगवान से जुड़ी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अंततः वह पल, वह घड़ी अब काफी नजदीक आ गया है, जिसके इंतजार में करोड़ों सनातनी लोग लगभग 500 सालों का लंबा इंतजार किया था और कुछ कर रहे हैं। कुछ ने प्रभु राम के मंदिर बनने का इंतजार में अपनी सारी जीवन गुजार दी, कुछ ने तो इस पल का इंतजार करते करते इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। मगर भगवान राम ने अब सबकी सुन ली है और अयोध्या में बनी 70 एकड़ की परिसर के भीतर 2 एकड़ में बनी भव्य राम मंदिर राम लल्ला की स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सज चुकी है। बस इंतजार है तो अब 22 जनवरी का, जब उसमें प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में लगभग 46 दरवाजे हैं, जिसमें से लगभग 42 पर सोने की परत चढ़ी हुई है और 4 दरवाजे पूर्णतः सोने से निर्मित हैं, जिसमें गर्भगृह के दरवाजे के साथ ही स्टोर रूम के दरवाजे भी शामिल हैं। उसके साथ ही राम मंदिर परिसर में 13 अन्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिसमें अन्य देवी देवताओं को स्थापित किया जाएगा। वहीं मंदिर के मुख्य परिसर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसका स्वरूप प्रभु श्री राम की बाल अवस्था का होगा, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्षों का होगा। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 51 इंच का होगा, जो कि कर्नाटक के पत्थर के बने होंगे। साथ ही उस अनावरण को सोने चांदी के वस्त्रों से सजाया गया है। साथ ही प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं भी सोने और चांदी के ही तैयार की गई हैं। उसके साथ ही प्रभु श्री राम का यह अनावरण कमल पर विराजमान हो गए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, 22 जनवरी को राम मंदिर के मुख्य परिसर के गर्भगृह में 1 मिनट 24 सेकंड के शुभ मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य साधु महात्माओं द्वारा संपन्न किया जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रभु श्री राम के राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और अयोध्या आने की बेचैनी के साथ ही वह प्रभु राम को भेंट स्वरूप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ प्रदान करने के लिए भी उत्सुक दिख रहे हैं। एक तरफ जहां भगवान राम के ससुराल नेपाल से उपहारों की सौगात अयोध्या आ रही है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण सहित कपड़े के साथ साथ अन्य उपहार शामिल हैं। वहीं भारत के कई प्रांतों से भी लोग कुछ न कुछ भेंट कर रहे हैं। बिहार से जहां भगवान राम के लिए 27 किलो का सोने की परत चढ़ी मूर्ति भेजी जा रही है, वहीं बिहार के ही पटना स्थित हनुमान मंदिर से सोने के कलश भेंट की गई है, जो कि प्रभु श्री राम के द्वार पर स्थापित की जाएगी। इसके अलावा भी देश के अन्य हिस्सों से भी कई उपहार अयोध्या आ रहे हैं, जिसमें 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम की घंटा, 1100 किलोग्राम वजनी एक विशाल दीपक, सोने के खड़ाऊं, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली घड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जब माता सीता का रावण ने हरण किया था, तब प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब राम सेतु को बनाने के लिए बानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके साथ ही अन्य वनजीवों ने भी अपना योगदान दिया था, जिसका वर्णन रामायण में भी है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और वापस अयोध्या लौटे। तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रही है। हाल ही में एक गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है, जो कि मूलतः विलुप्त घोषित हो चुके हैं, लेकिन अचानक इन गिद्धों का सामने आना भगवान राम से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इसे जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जटायु ने माता सीता के हरण के समय रावण को रोकने की भरपूर कोशिश की थी, जिसका वर्णन भी रामायण में उल्लेखनीय है। इसके अलावा भी कुछ और चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग आश्चर्यचकित है। जैसा कि अयोध्या में बंदरों का मिलना आम बात है, लेकिन कुछ बंदरों का स्वभाव में ऐसा बदलाव भी देखा गया है, जैसे कि युगों बाद उसकी तपस्या पूरी हुई हो और वह इससे काफी प्रसन्न है।
अयोध्या में इससे पहले भी बंदरों ने अपनी राम भक्ति का परिचय इस कलयुग में भी दिया है, जिससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता। दरअसल बात 1998 की है, जब एक बंदर की जिद के कारण अयोध्या की हनुमान गढ़ी में एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई थी और हजारों लोगों की जान बच गए थे। इसके अलावा सरयू नदी से भी जुड़ा एक वाकया ऐसा हुआ जिससे आप राम के चमत्कार को दिल से नमस्कार करेंगे। दरअसल जब राम मंदिर के पिलरों के लिए खुदाई की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तब 100 फीट की गहराई तक खुदाई करके पिलरों की नींव रखी जानी थी। मगर जैसे ही एक जगह कुछ ही फीट की खुदाई की गई तो वहां पानी दिखाई देने लगी, जिस पर वहां आए वैज्ञानिकों का मानना था यह राम मंदिर से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरयू नदी का पानी है, जबकि वहां के स्थानीय लोगों का भी यही मानना था। मगर उन सब के बीच एक कौतूहल का विषय था, क्योंकि सामान्यतः वहां वसी आसपास के इलाकों में बसी अयोध्या नगरी में इतने कम लेयर पर पानी मौजूद नहीं था। इसलिए लोगों का मानना था खुद सरयू नदी भगवान राम के मंदिर निर्माण से पहले खुद उस भूमि का जलाभिषेक करने आई थी जहां राम मंदिर का निर्माण होने वाला था। और जब इस घटना की जानकारी वैज्ञानिकों के बीच पहुंची तो उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ। मगर जब लोगों ने हजारों वर्ष पूर्व लिखे रामायण में सरयू नदी का इस बात का जिक्र पढ़कर सुनाया कि राम के वनवास के समय से लेकर अयोध्या लौटने तक सरयू नदी साथ ही थी और जहाँ जहाँ राम गए वहाँ वहाँ सरयू नदी भी गई थी, तो सरयू नदी के इस किस्से को सुन जब वैज्ञानिकों ने सरयू का इतिहास खंगाला तो वाकई सरयू वो सभी क्षेत्रों में बहती है जहाँ जहाँ राम के जाने का जिक्र है। भले ही अन्य क्षेत्रों में आज के समय में उसका नाम बदल गया हो, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी भगवान के प्रति आस्था का भाव रखते हुए मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया और उसके बाद आ रही सारी अड़चनें खुद ब खुद दूर हो गयी। बहरहाल सभी बाधाओं और चमत्कारों के बीच अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुकी है और लंबे अरसे से चले आ रहे श्री राम भक्तों का वो इंतजार भी खत्म होने वाली है जो लगभग 500 वर्षों का बताया जाता है। दरअसल इतिहासकारों की माने तो जब 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम मंदिर को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम मंदिर को बाबर की सेना मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था, जिसके बाद वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद थे, जिसके एक गुंबद के बाहरी हिस्से में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के ठीक उसी गुंबद के नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। लेकिन लंबे चले विवाद के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जो लगभग 70 एकड़ परिसर में स्थित है। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण काफी विवादों के बाद बनकर तैयार हुआ है। राम मंदिर निर्माण से पहले बहुत सारे विवादों में घिरा हुआ था, जिसमें 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ ही काफी समय तक न्यायालयों में भी इसकी सुनवाई चली। फिर जाकर 9 नवंबर 2011 को यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसके बाद तकरीबन 9 साल तक लंबी चली सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसके तकरीबन 11 महीने बाद राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की गई, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपन्न हुआ था। अब तो बस इंतजार है सबको तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जो कि 22 जनवरी 2024 को संपन्न होगा। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? 500 सालों का लंबा इंतजार का कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।